कहा जाता है जितनी ज़्यादा बुराइयां बॉलीवुड के अंदर हैं उतनी ज़्यादा बुराइयां किसी चीज़ में नहीं हैं। ये यूं कहें तो जितने ज़्यादा दाग इस बॉलीवुड की इंडस्ट्री में उससे ज़्यादा दाग तो चंद्रमा में भी नहीं है। आप तो जानते ही हैं 15 जून 2020 को जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की अब उन्होंने हत्या की या फिर फांसी लगाया, इसकी तो अभी जांच चल रही है। लेकिन 15 जून 2020 को जब उनकी मौत हुई तो उसी दिन के साथ बॉलीवुड की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया था। और इस बात में पूरी तरह से मोहर लगाई कोरोना काल ने। तो इसको विस्तृत से जानते हैं। हमें आसपास देखने पे पता चल रहा है कि युवा एक टैलेंटेड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की एक असामयिक मौत के कारण या उसकी दुर्घटना या हत्या जो भी हुआ है उसके इर्द गिर्द ये सारा घटनाक्रम घूमता है। जब संदेहास्पद स्थिति अलग है अभी, और बाकी जो जांच चल रही है उसके बारे में लोगों को भी क्या पता है। लेकिन जिस तरह का सलूक सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ वैसा सलूक किसी भी अभिनेता के साथ शायद ना हुआ हो। ये कोरोना काल के दौरान इस महाआपदा का शुरुआत हुई, और जैसे जैसे इस घटना की जांच आगे बढ़ी, जिस जिसमें इस घटना में नाम आया, और मुंबई की जो पुलिस थी उस राज्य की सारी पुलिस ने जिस तरह से इस पूरे मामले में लीपापोती की है, इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की, वो उसकी पूरा कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने है। और जब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई इसका जांच की इसकी जांच की शुरुआत की, और उसके बाद तो फिर एक से एक परतें खुलनी शुरू हुई। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत की जो फ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, उसका पकड़ा जाना, उसका जेल जाना, उसके पास ड्रग्स मिलना, और ये भी सामने आना कि उसने सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया था। एक एक करके बड़े से बड़े सितारों का ड्रग्स पार्टियों में नशे का सेवन, ड्रग्स पेडलर से लेकर ड्रग्स सिंडिकेट तक के लोगों के मेल, सुशांत सिंह और इन जैसे तमाम अभिनेताओं के संदिग्ध मौत पर चुप्पी साध लेना, खान गैंग के द्वारा बॉलीवुड के टैलेंटेड लोगों का करियर बर्बाद करना, सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान, जिया खान जैसे टैलेंटेड लोगों की असंदिग्ध मौत के कारण ये बॉलीवुड का वो समय है जिसने उसको पूरी तरह से बर्बाद किया हुआ है। और इसकी रही सही कसर कोरोना काल ने पूरी कर दी। लगातार होने वाली देशबंदी ने जब देश भर में सिनेमा और मनोरंजन के नाम पर उल्टे सीधे पैसे लूटने वाले मल्टीप्लेक्स पर ताला लगा दिया गया, तो इसकी नुकसान की भरपाई करना बहुत मुश्किल हो गया। उसके बाद फिर बॉलीवुड में बहुत तरह की फिल्में आई। जैसे कि उसके बाद एक फिल्म आई रणवीर, बहुत सारी फिल्में आई पर आपको गिनी चुनी फिल्में ही बताता हूँ। रणवीर सिंह की 83, ये फिल्म बहुत ही बड़े बजट की बनी थी, लगभग 224 करोड़ बजट की फिल्म बनी थी। फिल्म 24 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड पूरे सिनेमा में रिलीज हुई, और इस फिल्म ने कुल 193 करोड़ रुपए की ही कमाई कर पाई। इस फिल्म के डायरेक्टर थे कबीर खान, फिल्म में रणवीर सिंह थे, और उनकी जो फीमेल एक्टर थी वो थी दीपिका पादुकोण। ये फिल्म पूर्व क्रिकेटर के पूर्व क्रिकेटर और जो 83 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था उसके ऊपर बनी थी। ये फिल्म ऐसे औंधे मुंह गिरी कि बॉलीवुड फिर भी इसको नहीं समझ पाया। उसके बाद एक फिल्म आई सूर्यवंशी, हालांकि इस फिल्म ने तो कुछ अच्छा काम किया। इस फिल्म का बजट 165 करोड़ के आसपास था, और इस फिल्म ने अच्छी कमाई की, 294 करोड़ रुपए तक की इसकी सिमटी। उसके बाद एक फिल्म आई दीपिका पादुकोण की गहराई है। ये फिल्म पूरी तरह से बकवास थी, और ये एक तरह की 18+ फिल्म थी, और इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। ये फिल्म पूरी तरह से बर्बाद रही। इस फिल्म को लोगों ने बहुत ही बुरी तरह से बॉयकॉट किया,
और हरदम सोशल मीडिया पर एक ही ट्रेंड चलाया, बॉयकॉट बॉलीवुड। जैसे कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड में खान गैंग्स का नेक्सस बहुत बड़ा है, चाहे वो सलमान खान हो, आमिर खान हो, या फिर शाहरुख खान हो। अभी हाल ही में शाहरुख खान का जो सुपुत्र है, उसको तो रंगे हाथों पकड़ा गया है ड्रग्स लेते हुए, और उसने कम से कम 1 से 1.5 महीने तक जेल में भी रहा वो। तो ये जो लोग इस बॉलीवुड को अभी तक अपना आदर्श मानते थे, वही लोग इस बॉलीवुड को अपने पैरों तले रौंदने के लिए पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और ये एक तरह का संकेत है उनके लिए, जो समझते हैं कि हम हैं तो सिर्फ हम हैं, मतलब अपने आप को ही सब कुछ समझना। 1 साल से अधिक हो चुका है और बॉलीवुड अभी तक अपने सबसे निम्न स्तर पर गिर चुका है, और यही हाल रहा तो ये जो सब करोड़ों रुपए की कमाई करते थे, या कहें ये जो अरबों रुपए कमाते थे, तो उनका पूरी तरह से सफाया होने वाला है। अरबों रुपए की कमाई करने के बावजूद भी देश, समाज और लोगों की आपदा के समय या विपदा के समय उनके साथ खड़े ना होना, किसी तरह का कोई डोनेशन ना देना, चंद लोगों को छोड़कर, ये बॉलीवुड का वो चेहरा है जिसे आप समझ जाएं तो बेहतर रहेगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत आखिरकार बॉलीवुड के ताबूत में आखिरी खील ठोकने में एक पक्का जरिया साबित हुई, और अपनी अंतिम परिणति पर ये पहुंच चुका है। आगे आने वाली फिल्में हैं, उनको देखना है या ना देखना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बट मैं आपको यही कहूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ इंडिया की क्राइम में बॉलीवुड का जितना बड़ा हाथ है, उससे बड़ा हाथ किसी और का नहीं है। और अगर आप चाहते हैं तो अभी भी देख लीजिए कि कुछ पॉलिटिशियन भी, जो एक दाऊद कहलाता है डॉन, उसके साथ पकड़े गए हैं, मतलब उसकी रैकेट में लिप्त थे तो उसके साथ पकड़े गए हैं, उसकी फंडिंग करने में, उसको हेल्प करने में पकड़े गए हैं। तो अभी वो नवाब मलिक हैं, वो जेल में हैं। आप देखिए, सोचिए, कंटेंट पर फोकस कीजिए, बॉलीवुड को बिल्कुल नकार दीजिए। ये ठीक नहीं है, आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके परिवार के लिए।